हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नवंबर मंथ का करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी नवंबर मंथ का करेंट अफेयर्स होंगे सबको शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप लोक सेवा कर लीजिएगा, लोकसभा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आईसीसी का अध्यक्ष फ्रेंड्स पुनः ग्रेग बर्कले को चुना गया है। इससे पहले भी आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले ही थे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ में उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये रामागुंडम तेलंगाना में है फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। किसे यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यह नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामाकृष्णन को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। पुरुषों के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान करेगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन होगा। पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमराइन पोत बनाएगा। तो फ्रेंड्स, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन कटमराइन पोत बनाएगा। तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो ये उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। स्लोवानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये नताशा बिर्क-मूसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। गूगल फॉर डूडल इंडिया 2022 का कॉन्टेस्ट किसने जीता है? तो ये श्लोक मुखर्जी जो कोलकाता के रहने वाले हैं फ्रेंड्स, गूगल फॉर डूडल इंडिया 2022 का कॉन्टेस्ट जीते हैं। हाल ही में फ्रांस तथा भारत का 7वां संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ है। प्रसार भारती का सीईओ कौन बना है? गौरव द्विवेदी प्रसार भारती का सीईओ बने हैं। हर साल विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 18वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है फ्रेंड्स। इससे पहले वाला यानी 17वें क्रम का जो युद्ध अभ्यास था अलास्का अमेरिका में हुआ था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया फ्रेंड्स। ये बता दें भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया गया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। झारखंड अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये 15 नवंबर को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। फ्रेंड्स, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। इसके अलावा उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का भी गठन 2000 में हुआ था। उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और छत्तीसगढ़ का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इन तीनों राज्यों का गठन 2000 सन में हुआ था, इसे आप ध्यान रखेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा फ्लोरिडा प्रक्षेपण केंद्र से किस नए रॉकेट को लॉन्च करेगा? तो ये आर्टेमिस 1 को लॉन्च करेगा। नासा का स्थापना 1958 में हुआ था फ्रेंड्स और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जॉर्ज रसेल द्वारा जीता गया है ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बांग्ला महोत्सव मेघालय। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये स्विस फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो ये डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल राज्य को दिया गया है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान रखेंगे।
चौथा कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में चौथा विश्व कप कबड्डी का आयोजन किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन सा रैंक हासिल किया है? तो ये 8वां रैंक भारत को मिला है फ्रेंड्स। लास्ट रैंक पर ईरान है फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया है फ्रेंड्स, और उपाध्यक्ष अचंत शरद कमल को चुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा। अचंत शरद कमल को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, और इनका संबंधित खेल टेबल टेनिस है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य पेशा एक्ट लागू किया है? तो पेशा एक्ट मध्य प्रदेश लागू किया है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी बताए अचंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंधित खेल टेबल टेनिस है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 25 व्यक्तियों को फ्रेंड्स अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूएनओ द्वारा जारी किया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। इसमें विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गया है, ये बताया गया है फ्रेंड्स। और 2023 में ये भी बताया गया है कि 2023 में इंडिया चीन को पछाड़ करके जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पर हो जाएगा, इसी रिपोर्ट में बताया गया है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट मिजोरम के राजधानी आइजोल में शुरू हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कोप 27 के मौके पर लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये स्वीडन के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको बता दें स्वीडन के द्वारा किया गया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। G20 2023 9 और 10 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में अगले साल 2023 का 9 तथा 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका थीम हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस थीम को, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। ये थीम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत के पहले एलिफेंट डेप ऑडिट फ्रेम वर्क पहल की शुरुआत हुआ है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु राज्य में इसका शुरुआत हुआ है। हाल ही में मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संध्या देवनाथन, नाम याद ध्यान रखिएगा, संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022, इसका आयोजन फ्रेंड्स मेघालय के शिलोंग में किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के हाल ही में नया राज्यपाल नियुक्त हुए हैं डॉक्टर CV आनंद बोस, तो ये नया राज्यपाल नियुक्त हुए हैं पश्चिम बंगाल के, ध्यान रखिएगा आप। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, तो ये लांस नायक मंजू बनी है फ्रेंड्स, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, ध्यान रखिएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये एक्सल पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स। इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था फ्रेंड्स, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आकाशवाणी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किससे मिला है? तो ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये 18 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल में विस्तार हुआ है, ये 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया है। यह बैठक कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में यह बैठक किया गया है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं अभी तक यानी 20 नवंबर तक का महत्वपूर्ण डे जो हो चुका है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसे अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने देश के स्कूलों में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो ये फीफा तथा अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता किया है फ्रेंड्स। आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा, तो ये ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा आपदाओं से निपटने के लिए फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठित करेगा, तो ये गुजरात सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठित करेगा। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये कोलकाता में हुआ है फ्रेंड्स, कोलकाता में। कोयला मंत्रालय का सचिव का पदभार ग्रहण किया है अमृतलाल मीणा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य स्थित रानीपुर देश का 5वां टाइगर रिजर्व बना है? 5वां नहीं फ्रेंड्स, 4था टाइगर रिजर्व बना है उत्तर प्रदेश का। भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं फ्रेंड्स। पीएम मोदी कहाँ में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का घोषित किया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, तो ये राजस्थान। होलांगी ग्रीनफील्ड का नया नाम क्या होगा? होलांगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम फ्रेंड्स डोनोबिल हवाई अड्डा होगा। हाल ही में खाद्य तथा सार्वजनिक विभाग किसे ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया है? संजीव चोपड़ा को। किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स। किस राज्य की पुलिस ने अपना 3रा स्थापना दिवस मना रही है? लद्दाख की पुलिस फ्रेंड्स। फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रणबीर सिंह को। किस राज्य की योजना लाडली लक्ष्मी योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल की योजना को। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? ये लवलीना बोरगोहेन और शिव थापा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? शुभ्राकांत पांडा को फिक्की का नए अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो फ्रेंड्स वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। हाल ही में कोरियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ढाका बांग्लादेश में किया गया है फ्रेंड्स। डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंटरसेप्टर AD-1 का। 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। हाल ही में 15वीं गतिशील भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू होगा, तो ये केरल कोच्चि में। हाल ही में कौन शीर्ष T20 बल्लेबाज बना है? सूर्य कुमार यादव। ट्रैक एशिया कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये केरल करेगा। फ्रेंड्स बता दें ट्रैक एशिया कप का संबंध साइकिल रेसिंग से है फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारत के प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी को। हाल ही में रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और अन्य किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो ये अमेरिका के साथ आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय नवाचार विस्तार मेला का उद्घाटन हुआ है, तो ये नागालैंड में हुआ है, नागालैंड के चोमू खेड़ीमा में। बीपीसीएल के नया MD और चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये VR कृष्ण गुप्ता बने हैं फ्रेंड्स। VR कृष्ण गुप्ता। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नया प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं फ्रेंड्स। हाल ही में गंगा उत्सव का 6ठा संस्करण का उद्घाटन किया है, तो ये डॉक्टर जी कृष्ण रेड्डी द्वारा किया है फ्रेंड्स। हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने संन्यास ले लिया है? तो ये जेरार्ड पिक जो स्पेन के रहने वाले हैं फ्रेंड्स, हाल ही में संन्यास ले लिए हैं। भारत का मेंस स्क्वैश टीम ने एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा फीफा विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है?
तो भारत 61वें स्थान पर है और पिछले वर्ष 67वें स्थान पर था। हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं जो 25वें क्रम के हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे आप। हाल ही में अपेक आर्थिक नेताओं का बैठक कहाँ हुई है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में इसका नेताओं की बैठक हुई है अपेक का। 15वां एयरगन एशियाई चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीता है? 25। हाल ही में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में किस राज्य में चुने गए हैं? कर्नाटक। सत्र 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो फ्रेंड्स भारत को मिली है इसका अध्यक्षता। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मनिका बात्रा। फ्रेंड्स हाल ही में अचंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, उनका भी संबंध टेबल टेनिस से है, तो उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार मिला है? तो ये चिरंजीवी को मिला है फ्रेंड्स। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, इन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत तथा कौन सा देश भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेगा? कंबोडिया। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इसका थीम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका थीम था हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेंस यानी रोगाणुओं को चिन्हित करने का कार्य योजना किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये WHO द्वारा तैयार किया गया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कासिम जोमाट टोकायोव को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 9वीं भारत यूरोप संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होगा। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया था फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य की बधिर क्रिकेट टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो फ्रेंड्स हरियाणा की बधिर क्रिकेट टीम ने T20 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और महाराष्ट्र को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है फ्रेंड्स। हाल ही में साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये उर्दू राइटर खालिद जावेद को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। उनके पुस्तक हैं द पैराडाइज ऑफ फूड। ये पुस्तक आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स पूर्णिमा देवी वर्मन जो भारत के असम राज्य से बिलोंग करती हैं, इन्हें यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 दिया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फ्रेंड्स हाल ही में सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को हाल ही में किस पोर्ट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये कोप 27 सदस्य देश हैं स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किए हैं। हाल ही में एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। हाल ही में भारत का उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना है रूस। रूस फ्रेंड्स भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बना है और कच्चे तेल का भी
शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में OECD ने 2022 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स 6.6% भारत का विकास दर रहने का OECD द्वारा अनुमान लगाया गया है। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो फ्रेंड्स अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथन को संबोधित किए हैं। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है? तो ये दिल्ली इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबानी करेगा। वर्ष 2021 का तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 के तहत लैंड एडवेंचर कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नयना धाकड़ को सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के हाल ही में नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के VIC के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय का पदभार संभाले हैं। तो ये विनीत कुमार के VIC के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय का पदभार संभाले हैं। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस फ्रेंड्स 24 नवंबर को मनाया जाता है। सिखों के 9वें गुरु थे। संघाई महोत्सव किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये मणिपुर में संघाई महोत्सव मनाया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु के किस गांव के राज्य को पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये अरट्टापट्टी फ्रेंड्स तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित एक गांव है जिसे पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संबंधित है। इसमें फर्स्ट प्राइज 5 लाख दिया जाता है। फ्रेंड्स कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक की मेजबानी करेगा? तो ये सिंगापुर करेगा। किस राज्य ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। हाल ही में वन्य जीव शिखर सम्मेलन में किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो ये लिथ सॉफ्ट सेल कछुआ को भारत ये परामर्श दिया था इसे बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, जिसे वन्य जीव शिखर सम्मेलन के द्वारा मान लिया गया है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो फ्रेंड्स उमा शर्मा को प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स बिहार के राजगीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स, यह राज्य में सूखे क्षेत्र में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए अनूठा और महत्वाकांक्षी योजना है। हाल ही में निक्षय मित्र एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स दीपा मलिक को निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। निक्षय मित्र यह क्षय रोग यानी TB मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 27 नवंबर 2022 को कौन सी संस्था अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो फ्रेंड्स NCC अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। NCC यानी नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर इसका स्थापना 1948 में हुआ है। फ्रेंड्स इसका स्थापना 1948 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। गुरबीर पाल सिंह फ्रेंड्स NCC के 34वें क्रम के महानिदेशक हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। फ्रेंड्स कपड़ा मंत्रालय जो होता है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसके द्वारा यह दिया जाता है। इस बार 3 वर्ष के लिए यानी 2017, 18 और 19 के लिए दिए जाएंगे। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में 18वां संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन
उत्तराखंड में किया गया था। गरुड़ युद्ध अभ्यास जोधपुर राजस्थान में किया गया था फ्रेंड्स, आपको याद होगा। और जापान में मालाबार युद्ध अभ्यास जो क्वाड देशों के बीच में होता है उसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भाग लिए थे। अगले वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस समारोह के यानी 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे फ्रेंड्स। 2021-22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था कोरोना महामारी के चलते, और 2020 में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं नवंबर मंथ से जितने भी महत्वपूर्ण डे हैं, माफ कीजिएगा, उसे हम देख लेते हैं। 1 नवंबर को फ्रेंड्स विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को फ्रेंड्स जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये था नवंबर मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे उसे हम लोग देखें। तो आइए अगला देखते हैं। PSLV के जरिए भूटान सेट IMS-2B उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भूटान सेट IMS-2B उपग्रह को छोड़ा गया है। कोस्ट लाइन क्लीनथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये कोस्ट लाइन क्लीनथॉन अभियान की शुरुआत फ्रेंड्स गोवा सरकार द्वारा किया गया है। हाल ही में एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ गुजरात सरकार द्वारा और छाता वर्षा जल संचय योजना ओडिशा सरकार द्वारा, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार द्वारा और वंदे मातरम पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालू किया गया योजना है। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने गुजरात के सभी जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो ये जियो द्वारा फ्रेंड्स गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही है? तो ये PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही है फ्रेंड्स। भारत तथा मलेशिया का संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये मलेशिया के पुलाई क्लांग में फ्रेंड्स हाल ही में हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय भी फ्रेंड्स तमिलनाडु में खुला है और पहला डुगंग संरक्षण रिजर्व भी तमिलनाडु में है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोआ करीब 4 दशक बाद फ्रेंड्स फूटा है। यह मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। पहली बार फ्रेंड्स यह 1984 में यह फूटा था। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारत बायोटेक द्वारा दुनिया का पहला नेजल वैक्सीन लॉन्च किया गया है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधिक मानक संगठन यानी CDSCO द्वारा ये
मंजूरी मिली है फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से रिटेल डिजिटल रुपया के लिए पहला पायलट लॉन्च किया है? पहला पायलट लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो ये 1 दिसंबर से फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिटेल डिजिटल रुपया के लिए पहला पायलट लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। रिजर्व बैंक, इसका स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। हेडक्वार्टर रिजर्व बैंक का मुंबई में है। गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा आरबीआई से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स प्रीति सूदन हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। हाल ही में केवीआईसी के केंद्रीय कार्यालय मुंबई का पदभार विनीत कुमार द्वारा संभाला गया है। ईडी का पुनः डायरेक्टर फ्रेंड्स संजय मिश्रा बने हैं। इनका कार्यकाल में सेवा विस्तार किया गया है। सीईओ प्रसार भारती का गौरव द्विवेदी बने हैं और सीजीए भारती दास बनी है फ्रेंड्स। यूपीएससी, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में इसका स्थापना हुआ था। इसका वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी है। फ्रेंड्स यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत का पहला स्टार्टअप अपडेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण फ्रेंड्स अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेंड्स यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को दिया गया है। तो ये था नवंबर मंथ का करेंट अफेयर्स। ये करेंट अफेयर्स आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।